लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, यानी कि कल होने वाला है। और वही आपको बता दूं कि इस बार लोकसभा चुनाव में महिलाएं भी पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही है। बात करें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटियों की, तो इस बार उनकी दोनों बेटियां चुनावी मैदान में हैं। अगर मीसा भारती की बात करें तो मीसा भारती पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से इस बार चुनावी मैदान में खड़ी है। तो वहीं रोहिणी आचार्य भी सारण से उम्मीदवार बनी है और इस बार के चुनावी मैदान में वो भी दिखने वाली है। और वहीं मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी भी इस बार चुनावी मैदान में है और तमाम सीटों पर कई सारी लेडी कैंडिडेट इस बार सामने आई हैं। और बाकी सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि 2 लोकसभा चुनाव में महिलाओं का योगदान क्या रहा है, कितनी महिलाएं कौन सी सीट पर उम्मीदवार बनी थी। बिहार में 7 चरणों के अंदर 40 लोकसभा सीट पर मतदान होना है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों के तरफ से अपने कैंडिडेट तय कर लिए गए हैं। कुछ सीटों पर छोड़ दे तो सभी सीट पर कैंडिडेट खुद के लिए वोट अपील करने में भी लगे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अहम बातें इस दफे चुनाव में देखने को मिल रहा है वह यह है कि इस बार काफी अच्छी संख्या में महिला कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में हैं। विभिन्न दलों के बैनर तले चुनावी मैदान में ताल ठोक रही महिलाएं राजनीति के दिग्गज धुरंधरों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। अब चुनाव का रिजल्ट भले ही कुछ भी आए, लेकिन यह तय है कि पुरुषों के संग राजनीति में कदम ताल कर रही इन महिलाओं के जोश, जज्बा और जुनून की भरपूर सराहना हो रही है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक जिस नाम की चर्चा हो रही है वह नाम है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी चौधरी के नाम की भी काफी चर्चा हो रही है। इसकी वजह उनकी यह है कि उनकी आयु का भी अभी कम होना बताया जा रहा है। इसके बाद मीसा भारती, अर्चना रविदास, बीमा भारती, अनीता देवी, विजया लक्ष्मी देवी, बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और वीना देवी के नाम की भी काफी चर्चा हो रही है। यह सभी लोग काफी राजनीति के दिग्गज धुरंधरों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकती है। राज्य के दोनों प्रमुख घटक दल एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखें तो सबसे अधिक महिलाओं को टिकट राजद ने दिया है। पार्टी की ओर से घोषित महिला उम्मीदवारों में लालू प्रसाद की 2 बेटियां हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव को टक्कर दे रही है। वहीं राजनीति की नवोदित खिलाड़ी रोहिणी आचार्य भी सारण में भाजपा के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी को चुनौती दे रही है। जबकि जमुई से अर्चना रविदास, लोजपा के अरुण भारती तो पूर्णिया से बीमा भारती जदयू के संतोष कुशवाहा और निर्दलीय पप्पू यादव को सीधी चुनौती दे रही है। जबकि अनीता कुमारी मुंगेर में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के सामने चुनावी मैदान में डटकर खड़ी है। इसी तरह सिवान में जदयू के टिकट पर विजया लक्ष्मी देवी चुनावी मैदान में उतरी है। वे राजद के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी को कड़ी टक्कर दे रही है। उधर वैशाली से लोजपा आर की वीना देवी राजद के मुन्ना शुक्ला से 2-2 हाथ कर रही है। जबकि समस्तीपुर में जदयू के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी लोजपा आर के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरी है। शांभवी का मुकाबला जदयू के वरिष्ठ मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी से होना तय माना जा रहा है। शिवहर सीट ऐसी है जहां दोनों ही घटक दलों की उम्मीदवार महिला ही है। जदयू ने जहां पूर्व सांसद लवली आनंद पर दांव खेला है तो वहीं राजद ने रितु जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी दोनों गठबंधन में कोई भी जीते महिला ही शिवहर की सांसद होगी। आपको बताते चले कि वर्ष 2019 में 7 महिलाएं प्रमुख दलों के बैनर तले चुनावी मैदान में थी। इसमें शिवहर से रमा देवी, वैशाली से वीना देवी, मुंगेर से नीलम देवी, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, सासाराम से मीरा कुमार, नवादा से विभा देवी और सुपौल से रंजीत रंजन चुनावी मैदान में उतरी थी। उससे पहले वर्ष 2014 में पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित 12 महिलाएं प्रमुख दलों से चुनावी मैदान में उतरी थी।
तो जैसा कि इस बार का लोकसभा चुनाव काफी खास होने वाला है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां इस बार चुनावी मैदान में, और इसके साथ ही काफी संख्या में महिलाएं कैंडिडेट बनी हैं, उम्मीदवार बनी हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।